गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने नी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। आज मैं बात करूंगा नी की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको कैसे एड्रेस किया जाता है या उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। नंबर 1 पर आता है पटेला फ्रैक्चर। जो पटेला है वो नी कैप भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा कॉमनली ब्रेक होने वाली बोन है जो आपके घुटने में बिल्कुल सामने की तरफ होती है। सडन फॉल या कोई भी एक्सीडेंट एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो पटेला है वो फ्रैक्चर हो जाए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सामने की तरफ स्वेलिंग होगी, बहुत दर्द होगा एंड आपको पैर सीधा करने में काफी प्रॉब्लम होगी एंड चलने में आपको प्रॉब्लम होगी। नाउ जैसे आपकी एज बढ़ती है, पटेला के फ्रैक्चर होने की संभावना विद एक्सीडेंट या चोट से हमेशा ज्यादा हो जाती है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो इसके टूटने की संभावना हमेशा ज्यादा हो जाती है। नाउ इसका जो ट्रीटमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो ब्रेक है या फ्रैक्चर है वो किस तरह का है। अगर तो इसके जो पीसेस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलाइंड हैं एंड आसपास हैं और बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ एक स्प्लिंट लगाने की जरूरत है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो पीसेस हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं। अगर उनके बीच में बहुत गैप नहीं है तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कभी ऐसा हो जाता है कि जो पटेला है उसका फ्रैक्चर है तो पटेला कई पीसेस में टूट जाता है। इन जो पीसेस हैं वो दूर दूर होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन होगा तो या तो सर्जन इसकी वायरिंग करेगा, या तो इसमें स्क्रू लगाएगा, या इसमें एक प्लेट लगाई जाएगी ताकि जो पीसेस हैं उनको टुगेदर किया जा सके। नंबर 2 पर आता है डिसलोकेशन। जो डिसलोकेशन है उसको जरा ध्यान से समझिए। जो आपकी नी बोन होती है जो ऊपर थाई से आती है, जिसे फीमर कहते हैं, उसके सामने एक वी शेप की ग्रूव होती है। आपका जो पटेला है उसका पीछे का जो पोर्शन है उस ग्रूव के ऊपर बैठता है, उस पर मूव करता है। कभी ऐसा होता है कि आपकी जो उस बोन की जो ग्रूव है वो ऑडली होती है या वो बहुत गहरी या डीप नहीं होती है, तो उससे जो नी कैप होती है वो आसानी से स्लाइड हो सकती है बाहर की तरफ। ऐसा होगा तो आसानी से डिसलोकेशन होने का डर रहता है। अगर ऐसा होगा तो आपका नी जो है वो बकल हो सकता है, आपको कैच जैसी फीलिंग हो सकती है एंड कभी आपको क्रैकलिंग साउंड्स इससे आ सकती हैं। नो जैसे जैसे ओवर आपकी एज बढ़ती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसके हमेशा बढ़ने की संभावना होती है। नो जब भी डिसलोकेशन इस तरह का होता है तो क्या किया जाता है? जो फर्स्ट स्टेप है कि वो जो आपका पटेला है उसको वास्तव में बैक उसी पोजीशन में कर दिया जाए जहां ग्रूव है, सो दैट वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आए। डॉक्टर की भाषा में इसे कहा जाता है रिडक्शन। जब आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें रिडक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपका पटेला है उसको वापस उस ग्रूव में करना पड़ेगा, नोन एज रिडक्शन। कभी कभी ये जो रिडक्शन है वो बिना किसी डॉक्टर की मदद के अपने आप भी हो जाता है, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ती है तो स्प्लिंट लगाने की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रेसेस लगाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपको कुछ नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत पड़ती है ताकि इस तरह का जो डिसलोकेशन है ये बार बार ना हो। लेकिन अगर ये बार बार डिसलोकेशन हुआ और उसके चलते आपकी बोन्स हैं या बोन की सरफेसेस हैं उनमें कुछ डैमेज हो गया है तो कभी माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो दैट इज अबाउट डिसलोकेशन। नो थर्ड वन इज द क्रूशिएट लिगामेंट टियर। सबसे ज्यादा जो क्रूशिएट लिगामेंट का टियर होता है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का होता है। इसे कहते हैं ACL टियर। ये वास्तव में आपके मिडिल ऑफ द जॉइंट में रन करता है। ये वास्तव में जो टियर है वो सडनली हो जाता है जब आप कुछ भी स्पोर्ट्स में होते हैं, आप दौड़ रहे होते हैं, तो सडन चेंज इन डायरेक्शन या जो सडन जंप होता है हाई इंटेंसिटी, उसमें इसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। चाहे वो स्कीइंग करें जिसमें ये टियर हो जाए, चाहे फुटबॉल जैसा प्ले हो उसमें हो जाए, बास्केटबॉल में हो जाए, टेनिस में हो जाए, क्रिकेट की जंप में हो जाए, इसमें इस तरह के टियर होने का डर रहता है। ना जब भी ये टियर होगा बहुत पेन होगा, स्वेलिंग आएगी। एक जो ना आप एक पॉप करके एक साउंड है वो आपको सुनाई भी दे सकती है। कभी कभी ऐसा होता है, इन मोस्टली ऐसा ही है कि जब भी ये टियर होता है तो इसके साथ हमेशा आसपास के टेंडन, बोन्स, इन दूसरे जो लिगामेंट हैं उनके टियर या उनके डैमेज होने की संभावना बढ़ती है। नाउ
अगर आपको एसीएल का टियर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम इसको सर्जरी से रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। जो सर्जन है वो इस चीज को देखेंगे कि टियर कितना है, किस तरह का है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसका रिपेयर होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि लिगामेंट को वापस से जोड़ के फिर से अटैच किया जाए बोन से, बट बाय एंड लार्ज जो सर्जन है इसकी जगह इसको किसी दूसरे टिश्यू से रिप्लेस करते हैं। यूजुअली जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसके टिश्यू से इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ओल्ड हैं या आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सर्जरी स्किप कर दी जाए। इन आपकी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक्सरसाइज, ब्रेसेस और स्प्लिंट से इससे काम चलाया जाए। बट अगर आप एक्टिव हैं एंड आप स्पोर्ट्स या उनमें हैं तो उसको रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी। नाउ कोलेटरल लिगामेंट टियर को ध्यान से देखिए, इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए, ये कैसे होता है। अगर आपकी आउटसाइड नी उसमें कोई इंजरी हुई तो ये कहलाता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, जो आपको दिखाई दे रहा फोटोग्राफ में। ऐसे ही इनसाइड में जो लिगामेंट होता है उसे कहते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये इंजरी लेस कॉमन है। लेटरल जो कोलेटरल लिगामेंट है उसकी जो इंजरी है जो बाहर की तरफ होता है उसमें ज्यादा कॉमन है। इसमें पेन होगा, इसमें स्वेलिंग होगी, इन जो ज्वाइंट है उसमें अनस्टेबलनेस लगेगी कि ऐसा तो नहीं है कि पांव बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। ये सडन हिट होने के चलते इस तरह का होता है। नो, इस तरह की जो इंजरी होती है जो लिटरल कोलेटरल लिगामेंट में होती है उसमें 99% चांसेस होते हैं कि किसी भी ऑपरेशन, किसी भी सर्जरी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सबसे पहले आइस अप्लाई करने की जरूरत है, आपको कुछ ब्रेसेस की जरूरत पड़ सकती है सो दैट जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। आपको अपना डेली रूटीन ठीक करने की जरूरत पड़ेगी एंड बाद में एक्सरसाइज करके जो बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं एंड जॉइंट उसको स्ट्रांग करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ समय के लिए आपको क्रचेस की जरूरत पड़ सकती है सो दैट जॉइंट पर जो वेट है वो पूरी तरह से ट्रांसफर ना हो, बट सर्जरी का रिक्वायरमेंट बाय एंड लार्ज बहुत रेयर है। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेनिस्कस टियर। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा कि जो मेनिस्कस इस तरह की ट्रेंगुलर रबरी दो जो है स्ट्रक्चर्स हैं जॉइंट के अंदर जो वास्तव में कुशन का काम करते हैं, इनकी इंजरी है इज ए क्वाइट कॉमन इंजरी। ये हमेशा दूसरी जो भी आपको चोट होती है उसके साथ ही होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स में इंजरी हुई, आपका जो क्रूशिएट लिगामेंट है एसीएल टियर हुआ एंड साथ में मेनिस्कस भी टियर हो गया। तो ये यूजुअली जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा, जैसे फुटबॉल है उसमें सबसे ज्यादा इस तरह की इंजरी होने का डर रहता है। जो फुटबॉल टैकल है, स्क्वैटिंग है, दैट इज द एरिया जिसमें ये इंजरी होने की संभावना होती है। लेकिन ये किसी को भी इंजरी हो सकती है। जैसे जैसी एज बढ़ती है इसकी संभावना ज्यादा होती है। अगर मेनिस्कस आपका टियर हुआ तो ठीक कैसे होगा? सबसे पहला रेस्ट की जरूरत है, नंबर 2 आइस अप्लाई करने की जरूरत है, नंबर 3 कंप्रेशन की जरूरत है। इन पांव को एलिवेट करके रखिए, एलिवेट करके रखने की जरूरत है। इन पेन अगर ज्यादा है तो पेन किलर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के मेनिस्कस कितना डैमेज हो गया है, टियर हो गया है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको सर्जन की जरूरत पड़े, इन सर्जरी की जरूरत पड़े। जो सर्जरी होगी उसमें दो तरह का काम हो सकता है कि जो मेनिस्कस है अगर टियर है उसको रिपेयर किया जा सकता है, और अगर मेनिस्कस के कुछ कुछ टुकड़े बाहर हो गए हैं तो उनको कट ऑफ करके डैमेज जो कार्टिलेज है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो दैट इज अबाउट मेनिस्कस ट्रीटमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज द टेंडन। जो टेंडन का टियर है इज वेरी रेयर इन द सेंस कि ये बहुत टफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन विथ मिडिल एज, विथ एडवांसिंग एज, आप बहुत जो उस तरह के स्पोर्ट्स में हैं जिसमें जंप की आदत है, आप रन करते हैं, उसमें इट इज क्वाइट पॉसिबल कि टेंडन का टियर हो जाए। अगर आप कोई ऑकवर्ड लैंडिंग करते हैं, आप फॉल करते हैं, आप डायरेक्ट हिट करते हैं, तो उस तरह की जो इंजरी है वो टेंडन को टियर कर सकती है। इसमें दर्द होगा, ब्रूजिंग होगी, क्रेम्स होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि टेंडन इतने मजबूत होते हैं कि इनको जो ना फ्रैक्चर है इनको तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत फोर्स चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर आपके जॉइंट में कोई इन्फ्लेमेशन है, आपको आर्थराइटिस है, आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, तो इनके चलते टेंडन्स वीक होते हैं और उनको टियर होने में ज्यादा आसानी होती है, तो वो कभी प्रॉब्लमेटिक इश्यू होती है। नाउ अगर टेंडन आपका रप्चर हुआ तो ट्रीट कैसे होगा? जो स्मॉल टियर्स होते हैं कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ दिन के लिए ब्रेस लगाने की जरूरत है, कुछ आराम करने की जरूरत है, आइस पैक्स की जरूरत है, बट सर्जरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ समय के लिए इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको क्रचेस जो है यूज करने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर बड़े टियर हुए हैं, अगर ऐसा हुआ कि आपका टेंडन 2 टुकड़ों में टूट गया है, तो बिना सर्जरी के काम नहीं चलेगा। ऐसा अगर होगा तो इन जनरल
आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। एंड देन आई टेल यू कि अगर आपका टेंडन दो भागों में टूट गया है तो जितने जल्दी आप रिपेयर कराएंगे उतना ही आउटकम बेटर होगा, जितना आप डिले करेंगे उतना आउटकम आपका गड़बड़ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि आपकी जो नी ज्वाइंट है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और इंजरी के चलते अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे वो पटेला में फ्रैक्चर हो, चाहे पटेला आपका डिसलोकेट हो, चाहे आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वो रप्चर हो गया हो, चाहे आपका लेटरल लिगामेंट रप्चर हो गया हो, या मेनिस्कस की जो इंजरी हो, चाहे टेंडन की इंजरी हो, सभी के मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं, सभी के जो ट्रीटमेंट लाइन है वो अलग अलग हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ रेस्ट करने से, आइस एप्लीकेशन से, कंप्रेशन से, इन बिना किसी छेड़खानी या सर्जरी के ठीक होने की संभावना है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें आपको जो नी ज्वाइंट है उसको रिपेयर कराने की या उसको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। तो जो नी ज्वाइंट की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उनको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।